dear students, how are you? I hope you all are fine. In this part of reproductive health, we will discuss a very important topic, that is contraception. Okay, so simply what is contraception? Contraception, it means avoidance of pregnancy. It means सिंपली अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, तो प्रेगनेंसी को हम कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सिंपली प्रेगनेंसी का हमें पता है. मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस पार्ट को बेसिकली हम ब्लॉक करते हैं या किस किस पार्ट्स के थ्रू हम जो प्रेगनेंसी कंसीव होनी है उस प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट इज ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या देखते हैं? ओवुलेशन होता है, एक प्रोसेस ओवुलेशन होती है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है. ओवुलेशन प्रोसेस इसको हम स्टॉप कर सकते हैं. यहाँ पे हमें पता है क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड मेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा. ठीक है, तो जाइगोट फॉर्म होने की प्रोसेस को हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या होती है? एंडोमेट्रियम की वॉल होती है. ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? इम्प्लांटेशन. तो इस प्रोसेस को भी हम रोक सकते हैं. ठीक है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस को हमने रोक सकते हैं. हम ओवुलेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं. फर्टिलाइजेशन होने से हम रोक सकते हैं. और हमें पता है कि ये क्या है? इंसेमिनेशन प्रोसेस, मेल स्पर्म है और ये क्या है? वेजाइना पार्ट है. यहाँ पे क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा. इट मीन्स यहाँ पे हम देखें तो इंसेमिनेशन प्रोसेस को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. ठीक है, मीन्स अगर हम इन प्रोसेसेस को करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी कंसीव होनी उस प्रेगनेंसी कंसीव होने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को यूज़ करते हैं, मोड को यूज़ करते हैं, ये सारे मेथड से क्या करेंगे? इन जो प्रोसेसेस है इन प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं अफेक्शन कॉज करेंगे या इनको स्टॉप करेंगे या इसको प्रिवेंट करेंगे, चाहे वो हार्मोनली हो या फिजिकली हो या केमिकली हो. ठीक है, तो अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन जनरली क्या होते हैं? पिल्स होते हैं या कुछ डिवाइसेस होती हैं. तो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. मीन्स अगर हम देखें तो ये क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल. इट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए जो इजीली मार्केट में या कहीं पे भी रूरल एरिया या अर्बन एरियाज में ये इजीली अवेलेबल हो, जिससे प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोका जा सकता है. क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी ओवर अगर कंसीव होगी या ऑफस्प्रिंग का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम कॉज होगी, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूज़र फ्रेंडली. इट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए जो यूज़र के लिए क्या हो? बहुत ही फ्रेंडली हो. इट मीन्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉइटस कोई भी इंटरप्ट्स कॉज ना करे. ठीक है, या प्रॉब्लम कॉज ना करे या इरिटेशन कॉज ना करे, तो वो क्या होगा? यूज़र फ्रेंडली होगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लेस साइड इफेक्ट मीन्स ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो? साइड इफेक्ट होने के चांसेस क्या हो? बहुत कम हो. इट मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम यूज़ करने की बात करें तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे जो क्या हो? 100% सेफ हो. ये सबसे ज़्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इफेक्टिव साइड अगर कम है, और एक चीज़ अगर हम देखें तो कोई हम मेडिसिन या कहीं किसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? वेरी इफेक्टिव. इट मीन्स अगर हम किसी पिल्स की बात कर रहे हैं और पिल्स के थ्रू हम कॉन्ट्रासेप्शन को रोकना चाह रहे हैं तो पिल्स ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही इफेक्टिव हो और जिस काम के लिए पिल्स को हमने लिया है वो काम वो क्या हो? वेरी इफेक्टिवली करे. इट मीन्स प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक सके. तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं उन कॉन्ट्रासेप्शंस को हम बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्शंस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं. तो कॉन्ट्रासेप्शंस को रोकने के प्रोसेसेस या मोड की बात करें तो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे 5 मोड्स को. ठीक है, उसके अंदर उसके सब कैटेगरीज में है, उसको भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट है नेचुरल और ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड. ठीक है, नेचुरल मेथड इट मीन्स यहाँ पे हम ना केमिकल यूज़ करेंगे और ना ही किसी डिवाइसेस को यूज़ करेंगे. नेचुरली हम प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक सकते हैं. जैसे हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखें तो पीरियोडिक अपसिस्टेंस के थ्रू हमें पता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी एवरी मंथ और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक टाइम पीरियड आता है 19 to 17 डेज का. ठीक है, 19 to 17 डेज. इस टाइम पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है.
ओवुलेशन होने के बाद का प्रोसेस है बेसिकली ये। तो ओवुलेशन होने के बाद अगर इस फेज की बात करें तो इस फेज को हम बोलते हैं फर्टाइल फेज, ठीक है। इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेज 9 to 17 डेज मीन्स ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट होने से, मेंस्ट्रुअल पीरियड जब स्टार्ट होगा उस टाइम की कंडीशन है, तब से काउंट करेंगे। तो 9 डेज से 17 डेज वाला जो पीरियड होगा वो उस पीरियड को हम बोलते हैं फर्टाइल फेज। ये फर्टाइल फेज तब आएगा जब ओवुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ओवुलेशन इट मीन्स एग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्टाइल फेज है इस टाइम पे ड्यूरिंग 19 to 17 डेज अगर क्वाइटस ना हो या इस टाइम को क्वाइटस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो क्या होगी, जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस लेस हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, ओवुलेशन प्रोसेस नहीं हुई तो एग फॉर्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वाइटस इंटरप्ट्स, ठीक है, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हुआ का मतलब ये है कि ओवुलेशन अगर हुआ है और उस टाइम पे इंसेमिनेशन नहीं हुआ मीन्स क्वाइटस नहीं हुआ, तब उन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओवुलेशन तो होगा, ओके। नेक्स्ट क्वाइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस है, मीन्स हमें पता है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इंसेमिनेशन होना है, तो उस टाइम पे जो मेल क्या होगा, जो सीमेन को इंसेमिनेट करना था इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वो यहाँ इंसेमिनेट ना करके वो क्या करे, बॉडी के आउटसाइड इंसेमिनेट करे, तो सीमेन यहाँ से आगे नहीं जाएगा, स्पर्म यहाँ नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। ये भी क्या है, नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल पीरियड इट मीन्स इस पीरियड में क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन पीरियड बोलते हैं इसको। यहाँ पे जब जैसे ही पार्चुरेशन पीरियड होता है तो डिलीवरी होती है, उसके बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होगा। तो लैक्टेशनल पीरियड जनरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, 6 months का होता है, ठीक है। 6 month कब काउंट करते हैं हम, आफ्टर डिलीवरी और पार्चुरेशन पीरियड। तो इस 6 month के टाइम पे क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कंप्लीटली स्टॉप होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट इट मीन जो ओवुलेशन प्रोसेस है ये ओवुलेशन प्रोसेस नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस फिर से क्या हो जाएंगे, वेरी लेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम यूज करते हैं यहाँ पे फिजिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर मेथड्स भी बोलते हैं इसको। तो मेल यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉन्डोम्स, ठीक है। फीमेल जो यूज करती हैं दैट इज फेमिडोम्स। ये जनरली क्या होते हैं, रबर के फॉर्म होंगे, पेनिस के ऊपर कॉन्डोम को यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है इसी इंसेमिनेशन प्रोसेस को रोका जाएगा। इट मीन्स जो इंसेमिनेट करेगा सीमेन मेल वो पूरा का पूरा किसमें कलेक्ट हो जाएगा, कॉन्डोम में, और वो मीन सिंपली क्या होगा, एक इंसेमिनेशन प्रोसेस है, इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल जो यूज़ करेंगे सेम स्ट्रक्चर होगा, फीमेल अगर यूज़ करती है तो उसको हम बोलते हैं फेमिडोम्स, ठीक है। नेक्स्ट डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। ये क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, मीन्स अगर देखें तो ये क्या है, एक बेसिकली कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक कप लाइक स्ट्रक्चर को हमने इम्प्लांट कर दिया, इट मीन्स यहाँ पे क्या होना था, जो इंसेमिनेशन होना था, जो सीमेन की एंट्री होनी थी, वो सीमेन की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम देखें तो इसके साथ ही साथ एक चीज़ और यूज़ की जाती है, दैट इज स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट किल स्पर्म, ठीक है। ये क्या करेगा, जो स्पर्म है इस स्पर्म को किल कर देगा। स्पर्म किल करेगा कब, जब यहाँ पे इंसेमिनेशन हो गई है उसके बाद, ठीक है। तो इसमें स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है, और इस स्पर्मिसाइड्स में अगर केमिकल्स की बात करें तो उसमें होता है नोनोजाइलॉन 9। ये बेसिकली क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखता है ये केमिकल कि वो क्या करेगा, जो स्पर्म है उसको किल करेगा। ये क्रीम के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जेली के फॉर्म में भी आता है और फोम के फॉर्म में भी आता है, जो इस सर्वाइकल कैप्स के थ्रू, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स और डायफ्राम के ऊपर इसको लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, आईयूडीज या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCDs भी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग और नॉन मेडिकेटेड IUDs, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग क्या होंगे, मीन्स जैसे हम देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर टी क्या होगा, इसको जनरली जो यूट्रस होगा फीमेल का, ये यूट्रस पार्ट है, इस यूट्रस पार्ट में क्या होगा, जो प्रैक्टिशनर होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं, इन एपरेटस को यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। यूट्रस में अगर हमने कॉपर टी, ये कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब कॉपर वायर के टाइप है, ठीक है। तो कॉपर टी को अगर यूज़ किया यहाँ पे, तो कॉपर टी जनरली किससे बना है, कॉपर से। तो कॉपर टी क्या सिक्रीट करेगा यहाँ पे, कॉपर आयन सिक्रीट करेगा, और ये कॉपर आयन क्या करता है, जो मोटिलिटी है, मीन्स स्पर्म हम यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ जाता है, तो स्पर्म की जो मूवेबिलिटी है, मूवेबिलिटी के साथ साथ हम क्या बात करते हैं, स्पर्म की कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी इट मीन्स एक कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू क्या होगा, जैसे ये फीमेल
ओवम है, इस फीमेल ओवम को स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेट करके इसके अंदर एंटर करता है। तो इसके पास क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, टेंडेंसी है इसकी कैपेसिटेशन की प्रोसेस की। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस जो होगी इसको ये क्या करेगा, लेस करेगा। इसमें कैपेसिटेटेड नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट करके एग के न्यूक्लियस को फ्यूज नहीं कर सकता, फ्यूज नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर आयंस है, ये क्या करता है, मोटिलिटी कॉज करता है, मीन्स जिसकी मूवमेंट करने की टेंडेंसी या पावर है उसको ये लेस कर देगा, एज वेल एज जो कैपेसिटी है पेनिट्रेट करने की बॉल्स की, जोना पेल्विसिडा, कोरोना यहाँ पे क्या होगा, कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस ऊफोरस जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ठीक है, प्रीवाइटलाइन स्पेस, इसको पेनिट्रेट करके ये अंदर एंटर नहीं कर पाएगा ओवम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जनरली ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, हार्मोन मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोजेस्टिन हार्मोन, और साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं, लेवेनोर्जेस्ट्रियल हार्मोन जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इम्प्लांट्स होगा वहाँ पे भी यही हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, तो प्रोजेस्टिन हार्मोन ये जनरली क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोजेस्टासर्ट है एग्जांपल, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टिन हार्मोन सिक्रेट करेगा। LNG-20 ये भी क्या करेगा, प्रोजेस्टिन रिलीज करेगा। माइरेना ये भी क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। इट मीन्स ये क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एज वेल एज जो एंडोमेट्रियम की वॉल है या यूट्रस जो साइकिल है यहाँ पे, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये क्या करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, यूट्रस कैपेबल नहीं होगी किस प्रोसेस के लिए, यूट्रस में क्या हो रहा था, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होने के चांसेस यहाँ पे लेस हो जाएंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली क्या होगी, डिस्टर्ब। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब, इट मीन्स ओवुलेशन प्रोसेस भी डिस्टर्ब। ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल अगर हम देखें दैट इज लाइपीज लूप। लाइपीज लूप जनरली क्या होता है, डबल एस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सिंगल एस डबल एस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैप अब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे किसको ऐड कर रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं लाइपीज लूप को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं कि स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ जाता है, तो स्पर्म क्या होगा, यहीं पे बाइंडेड हो जाएगा। स्पर्म अगर यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है तो स्पर्म यहीं पे अगर बाइंड हो गया तो स्पर्म क्या होगा, आगे की तरफ यहाँ से मूव करके नहीं जा सकता। ठीक है, तो सिंपली ये यहाँ पे आप लाइपीज लूप समझ सकते हो, डबल एस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा, जो स्पर्म मूव के या स्पर्म जो ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये स्पर्म वहाँ से फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर हमने लाइपीज को यूज़ किया है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को यूज़ करते हैं। जनरली यहाँ पे हम बात करते हैं किसके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। इट मीन्स ओरली जिस मेडिसिन को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉमन है, अगर हम कॉमन की बात करें दैट इज सहेली एंड मालाडी। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद जस्ट इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मीन्स ब्लीडिंग पीरियड। ठीक है, आफ्टर 5 डेज जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है डेली इनको यूज़ किया जाता है। बट एडवांस कुछ आई हैं दैट इज सहेली, इसको क्या करता है, इन अ वीक यूज़ किया जाता है। वीक में एक टैबलेट सहेली की ली जाती है, जिससे क्या होगा, इनमें भी क्या होगा, अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों हो सकते हैं और एक सिंगल भी हो सकता है, खाली प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इन केमिकल्स इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर वो डिपेंड करता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेना है या एस्ट्रोजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंजेक्शंस की। इंजेक्शन इट मीन जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को इंजेक्शन के फॉर्म में या यहाँ पे किसके फॉर्म में हम ले सकते हैं, इम्प्लांट भी कर सकते हैं। इम्प्लांट यहाँ पे रॉड लेग स्ट्रक्चर जिसको हम इम्प्लांट करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है जो केमिकल यहाँ पे हम ओरली ले रहे थे, अब इसको क्या किया हमने, स्किन के बिलो इसको इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट कर दिया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, लेवेनोर्जेस्ट्रियल सिक्रीट करेगा। लेवेनोर्जेस्ट्रियल सिक्रीट करेगा तो ये क्या होगी, इट मीन्स क्या टाइप के इसका है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, ये क्या होता है, जनरली नीडल के फॉर्म में होता है। ठीक है, नीडल या स्मॉल रॉड के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे रॉड्स होंगे, जनरली 6 या 5 रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है स्किन के बिलो, और वहाँ पे क्या करेंगे, लेवेनोजेस्ट्रॉल सिक्रेट करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा और वो क्या होगी, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन को या यूट्रस का एंडोमेट्रियम की वॉल के रप्चरेशन को पूरी को क्या करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा और ड्यूरिंग इसके टाइम पे क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव
नहीं होगी। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 5 ईयर्स तक ये जनरली क्या होता है, कैपेबल होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, रोकने के लिए। इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शंस के फॉर्म में क्या करता है, डायरेक्ट हम नीडल्स के फॉर्म में या इंजेक्शंस के फॉर्म में हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के पास इंजेक्ट कर देते हैं, दैट इज डेपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा ये भी क्या होगा, किसके क्या ले रहे हैं हम, लेवेनोर्जेस्ट्रियल ही ले रहे हैं, किसके फॉर्म में, ये मेडिसिन का नाम है, ठीक है, डेपो-प्रोवेरा। इस मेडिसिन में क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन्स ही प्रेजेंट होंगे, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेवेनोर्जेस्ट्रियल के फॉर्म में डेपो-प्रोवेरा मेडिसिन हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के इनसाइड। ये भी क्या करेगा, जो कॉन्ट्रासेप्शन है उस कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। एंड वेरी कॉमन लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड और यू कैन से स्टेरिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो मेल और फीमेल होगी उस मेल और फीमेल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टेराइल कर देते हैं। स्टेराइल इट मीन्स अब वो मेल और फीमेल क्या करेंगे, गैमेट तो फॉर्म करेंगे बट उन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्म भी करेंगे बट उन दोनों गैमेट का फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अगर हम वैसेक्टोमी की बात करें तो वैसेक्टोमी में एक ट्यूब को हम कट करते हैं, दैट इज वॉस डिफरेंस। इस वॉस डिफरेंस ट्यूब को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और कट करके टाई कर देते हैं। तो वैसेक्टोमी की प्रोसेस अगर हम देखें तो किस में होगा, सिर्फ मेल में होगा, ठीक है। तो वैसेक्टोमी हमें पता है कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, ठीक है। सेमेनल वेसिकल में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, वहाँ से वो मूव करेगा रेटिटेस्टिस के बाद वॉस डिफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडमिस, उसके बाद वॉस डिफरेंस में जाएगा। तो वॉस डिफरेंस ट्यूब कट है, उसके बाद वॉस डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में जाता है, उसके बाद इंसेमिनेट होता है। तो वॉस डिफरेंस को अगर हमने कट किया दिया तो यूट्रस में क्या होगा, स्पर्म या सीमेन नहीं जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हमने वहाँ पे एक ट्यूब को क्या किया, कट करके ब्लॉक कर दिया। ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस की अगर बात करें तो ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस किस में होगी, फीमेल में होगी। इसमें हम कट करेंगे किसको, ओविडक्ट को, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, किस ट्यूब को बोलते हैं हम, इस ट्यूब को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, इस पार्ट को कट करके यहाँ पे टाई कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवम यहाँ से जा रहा है बोल रहे हैं हम, ठीक है। ओवम यहाँ से नहीं जाएगा और यहाँ से क्या था, स्पर्म ट्रैवल करता हुआ जा रहा था। तो इन दोनों के बीच में बैरियर आ गया, तो इन दोनों के फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो जाइगोट फॉर्म होना था, इस जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ठीक है।